पहला सवाल यह है कि तेजस्वी यादव दिल्ली गए हैं, विपक्ष के नेताओं से बातचीत करेंगे कि बिहार में जिस तरीके से AK-47 से गोली चलाई गई, डीजीपी से वो मिले थे, आप भी मौजूद थे, उस पूरे मामले को लेकर के एक बड़ा राजनीतिक समायोजन बिहार में करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पूरे बिहार में अपराध सर चढ़ के बोल रहा है, रोज हत्या का दौर चल रहा है। गांव हो, शहर हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, अमीर हो, प्रोफेसर हो, नेता हो, कार्यकर्ता हो, महिला हो, सबकी दिन दहाड़े हत्या हो रही है। घर में घुसकर लोग गोली मार रहे हैं और कहीं न कहीं पुलिस कटघरे में है। सरकार तो कटघरे में है ही, पुलिस भी कटघरे में है। जहां 112 गाड़ियां घूम रही है और वहां भी अपराध हो रहा है, तो कहीं न कहीं 112 मटर गश्ती करता है। गश्ती नहीं करता है, मटर गश्ती करता है। तो सरकार अपराध पर जब तक लगाम नहीं लगाएगी, तो हम विपक्ष में हैं। हमारा काम है सरकार को खबरदार करना, होशियार करना। पहले जब गांव में होता था, वो क्या उसको कहता है, बहाली होती थी, गांव में रखवाली करता था चौकीदार। तो हम लोग को याद है बचपन का कि रात में कहता था, जाग जाग सुतिया हो, तो लोग होशियार हो जाता था कि रात में जग के तरीके से सोना है। और आज तो चौकीदार को प्लेट बजवा रहा है, थाना प्रभारी पैर दबवा रहा है, अपने घर का सब्जी मंगवा रहा है, उसकी ड्यूटी खत्म हो गई है, उसको लगाया जा रहा है कि कहाँ से पैसा कितना आएगा उसका इंतजाम करो। तो सरकार को, चूंकि नौजवान मुख्यमंत्री, मैं इनसे आशा करता हूँ कि आप अपराध पर लगाम लगाइए, और इससे बिहार की छवि दूसरे राज्यों में और देश में खराब हो रही है। इसलिए अपराध जगत एकदम खुलेआम अपराधी सर चढ़ कर बोल रहे हैं, आप अपराध पर कंट्रोल कीजिए। 10,000 बच्चों को नौकरी देने की अगर कोई नौकरी देने की बात करता है, कोई नौकरी देने की बात करता है, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन 10,000 नौकरी पहले दे दे, उसके बाद फिर इस पर बयान देना ज्यादा श्रेयस्कर होगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि एसपी, डीएसपी, एसपी या आईजी, डीआईजी को मजिस्ट्रेटियल पावर सरकार ने दे दिया। क्या लगता है, नीतीश कुमार के समय में ये नहीं हुआ, अब जिस तरीके से क्या लग रहा है कि ये एक अलग। देखिए, इससे और जैसे जैसे इन लोगों को पावर मिलेगा, वैसे वैसे पब्लिक परेशान होगी और जात पूछकर कार्रवाई करेगा, और विरोधी है तो उस पर ज्यादा कार्रवाई नकेल कसेगा। और कानून जो पहले का था, अगर उसी कानून को आप धड़ल्ले से चलाते हैं तो कार्रवाई काफी होगी और ईमानदारी पूर्वक होगी। जैसे जैसे गलत तरीके से प्रभार दीजिएगा, पावर दीजिएगा, तो गलत काम करेगा। अच्छा, बिहार में सर शराबबंदी है, शराबबंदी को लेकर अलग सवाल उठा है, समीक्षा करने की बात होती है। मांझी जी भी कहते हैं कि गुजरात मॉडल लागू करना चाहिए। कैसे देखने, क्या बिहार में? देखिए, शराबबंदी लागू हुआ था बिना सर्वे का। बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी तो शराबबंदी पर मुहर लग गया था एकाएक, बिना सर्वे कराए हुए। तो हम लोग भी उसके गवाह हैं। हम लोग भी शराबबंदी के पक्ष में हैं, आज भी हैं, कल भी थे और आज भी हैं। लेकिन शराबबंदी के नाम पर बिहार में घर घर सप्लाई हो रहा है शराब, और आपके बॉर्डर से कहां से आ रहा है? ये आपके पदाधिकारी के मिली भगत की वजह से 10 ट्रक पार कराता है और 1 ट्रक पकड़ता है। ये सबको मालूम है, चाहे वो नेपाल का बॉर्डर हो, झारखंड का बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का बॉर्डर हो, सब जगह से सब आ रही है शराब। लेकिन जो लोग बयान दे रहे हैं वो केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है, राज्य में भी उन्हीं की सरकार है। तो पूछ किसके से रहे हैं? आप मीटिंग में, कैबिनेट के बैठक में बैठते हैं तो वहां कह देना चाहिए कि भाई इसमें ये कीजिए, उसमें हानि हो रही है,
तो सुना किसको रहे हैं? लोग अब जान रहा है, पब्लिक है, सब जानती है, आप सब लोग का कलई खुल गया है। बिल्कुल फेल है सर बिहार शराब एकदम फेल है, एकदम पूरे तौर पे फेल है। और शराबबंदी नहीं है, लेकिन शराबबंदी के नाम पर नाटक हो रहा है और खादी वाले, खाकी वाले मालो माल बन रहे हैं। अधिकांश खाकी, अधिकांश खादी। गुजरात मॉडल की तरह लागू करना ये तो उनकी सरकार है, वो अपना करे, जो लागू करना है करे। बिहार में पूर्व राष्ट्रपति उनके रीजन में डस्टबिन घोटाला था। एक डस्टबिन 1500 का मिलता है, 15,000 में करना चाहिए। इसकी जांच सरकार, राज्य सरकार करावे। और दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो। डस्टबिन पर इस तरह की बात है कि 15 रुपया का डस्टबिन और 15,000 में खरीदा गया है, तो सरकार इसकी जांच करावे और उसको ये करे, जांच करके ये लोगों को बताए कि हाँ इसमें क्या है, कौन दोषी है, उस पर कार्रवाई करें। ये एकदम निश्चित रूप से आने वाले सदन में मैं इस मामले को तहकीकात कर लेता हूं कि बात क्या सच्चाई है, मैं उसको उठाने का काम करूंगा।